हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में फिजिक्स का कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाली हूँ। तो ये सभी बहुत स्ट्रैटेजी है जो कि मैं भी फॉलो करी हूँ। देखो, मैं भी पहले फिजिक्स में जीरो थी, मुझे कुछ नहीं आता था। फिर मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे मिस्टेक्स कर रही हूँ, मैं क्या चीज़ इग्नोर कर रही हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है जो कि फॉलो करनी होती है। वही मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। तो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और तुम्हें यही सब स्टेप को फॉलो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वन पे बात करते हैं। स्टेप वन में क्या है, सबसे पहले तुम्हें लेक्चर कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर क्लास प्रैक्टिस करना है। देखो, क्लास प्रैक्टिस जरूरी इसलिए है ताकि तुम्हें अप्रोच समझ में आए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ये स्टेप फर्स्ट को कंप्लीट करना, लेक्चर और क्लास प्रैक्टिस। अब स्टेप टू पे मूव करते हैं। इसमें है तुम्हें नीट पीवाई को क्वेश्चन करने हैं। जब चैप्टर एंड हो जाए तब स्टार्ट करना नीट पीवाई को क्वेश्चन। और देखो, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाए। कुछ क्वेश्चन होगा कि जो कि नहीं बनेगा, तो उसको स्किप करना और फिर पहले पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना। और जो क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको फिर लास्ट में चेक करना, उसका सॉल्यूशन देखना कि क्या तुमने मिस्टेक करी, क्यों तुमसे नहीं बना, कहाँ पे कॉन्सेप्ट लैग कर गया। ये सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, तब तुमसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप थ्री पे। इसमें क्या है, तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन करने हैं। जो भी एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन दिया होता है, तुम्हें वो स्किप नहीं करना है। बहुत बार देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी दिखाऊंगी। तो ये था स्टेप थ्री। अब स्टेप फोर, ये तुम्हें स्टेप फोर, देखो स्टेप फोर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तुम्हें ये कब करना है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो, तुमने स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री कंप्लीट कर लिया है और अब तुम्हें स्टेप फोर स्टार्ट करना है। और स्टेप फोर स्टार्ट करना उसी समय तुम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दो। और जब तुम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे होगे, उस समय तुम्हारे पास सिर्फ लेक्चर और क्लास प्रैक्टिस रहेंगे। और उस समय तुम टाइम निकाल के क्या करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे और जेईई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन करोगे। देखो, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर तुम इतना कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा जो कि तुमसे नहीं बनेगा, तो उसको छोड़ना नहीं। हाँ, भले तुम उसका कैलकुलेशन मत करो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट देख के चलो कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो जाके उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। तो इतना ही करना ही है। और अब बात करते हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चन पे। तो इसे स्किप मत करना। तुम बहुत बार ये ऑब्जर्व करोगे कि जब तुम जेईई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे होगे, तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा जो कि एनसीईआरटी से ही है। कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल में होगा, एक्सरसाइज में होगा, तो तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम एनसीईआरटी ही सॉल्व कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग स्टेप फाइव पे बात करते हैं। तो स्टेप फाइव में क्या है, स्टेप फाइव में तुम्हें एनसीईआरटी समरी पढ़ना है सभी चैप्टर्स के। कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, क्योंकि बहुत बार हम लोग थ्योरी बोरिंग लगता है तो स्किप कर देते हैं, लेकिन समरी में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उस चैप्टर का वो दिया हुआ होता है। तो इसे स्किप मत करना। अगर तुम एनसीईआरटी का समरी कर लेते हो तो तुम्हें उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और देखो, ये जो स्टेप फाइव है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही करना, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो उस समय तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही करना। और फिर क्या है, एनसीईआरटी रीडिंग लगाना है तुम्हें। क्लास 11 पार्ट 2 बुक है, उसका पूरा एनसीईआरटी रीडिंग करना है, क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको स्किप मत करना। और क्लास 12 में कुछ चैप्टर हैं जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, ईएम वेव हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तो ये सभी चैप्टर्स हैं जहाँ से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सभी को तुम्हें ध्यान रखना होगा। उसके बाद ईएम वेव्स में जो लास्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, रेडियो वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद माइक्रोवेव का, ये सभी तुम्हें याद रखना है। फिर मॉडर्न फिजिक्स में बात करें तो जो भी ग्राफ जो है, जो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इसको आप स्किप मत करना। तो ये हमारा स्टेप फाइव कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग बात करते हैं और अब हमें क्या करना है। देखो, इतना करने के बाद अब तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
और अब तुम्हें क्या करना है, यही सब जो मैंने 5 स्टेप बताए हैं, इसको तुम्हें मल्टीपल टाइम्स करना है। अगर तुम सिर्फ एक बार ही करके छोड़ दोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तुम मल्टीपल टाइम्स करोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें याद भी रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्वालिटी हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है क्वांटिटी से। बहुत बार हम लोग क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, लगता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना सही होगा, लेकिन नहीं। अगर तुम कुछ ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन अगर तुम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और इससे क्या क्या रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर तुमने ये सभी चीज़ों को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया तब तुम क्वेश्चन को इजिली अप्रोच कर पाओगे और तुम कम टाइम में भी सॉल्व कर पाओगे। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें रिवीजन को स्किप नहीं करना है। अगर तुमने रिवीजन को स्किप किया तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो भूल गए हो। इसलिए रिवीजन को स्किप मत करना और अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। और शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उस चैप्टर के वो सभी को नोट डाउन करना है। और इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम शायद भूल जाओगे, वो भी उसमें नोट डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट है मिस्टेक कॉपी। तुम स्टार्टिंग से मिस्टेक कॉपी बनाते चलो और इसमें तुमने जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो टेस्ट में वो सभी को नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा कि तुम वो सभी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये 5 स्टेप फॉलो कर लेते हो तो मैं तुम्हें डेफिनेटली कह सकती हूँ तुम्हारा जो स्कोर है वो 160 प्लस आएगा। देखो बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बहुत सारे बुक्स को फॉलो करेंगे तभी स्कोर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम लिमिटेड रिसोर्सेज ही करते हो लेकिन मल्टीपल टाइम करते हो तो ये ज़्यादा बेटर होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और उसका क्या प्रूफ है, यहाँ पे देखो। ये क्वेश्चन नीट 2026 में आया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय फ्लाइंग ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो कहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल में दिया गया है। ये क्वेश्चन देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 60 सेकेंड। और यहाँ पे सेकेंड पार्ट में देखो, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। ये सेम क्वेश्चन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। और ये क्वेश्चन देखो नीट 2025 में आया हुआ है। 2 सिटी एक्शन बाई आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विथ अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट। और ये क्वेश्चन देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में दिया गया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। 2 टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विथ अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 10 मिनट। ये सेम क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये भी नीट 2025 में आया है और क्या है, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन फ्रॉम सिलेंडर इट्स गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्वेश्चन देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बैक एक्सरसाइज में दिया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एनसीईआरटी को स्किप मत करना। तो ये फिजिक्स का स्ट्रेटजी था। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्ट्रेटजी शेयर करूंगी।